फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2024 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं, यानी 2024 के जितने भी इंडेक्स जारी किए गए हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में प्रत्येक सूचकांक में भारत की रैंक के बारे में आपको बताऊंगा, साथ में प्रत्येक सूचकांक के बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट देश है। तो दोस्तों, इस सूचकांक जारीकर्ता संस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सूचकांक जारी करता है दोस्तों, यह जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, उसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और 2024 में जो सूचकांक जारी किया गया है, उसमें कुल 143 देशों को शामिल किया गया है। वहीं पर दोस्तों, जो विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, वह लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। सूचकांक में दोस्तों अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर रहा है। तो आप मान सकते हैं कि विश्व का सबसे जो दुखी देश है वह है अफगानिस्तान। वर्ष 2024 के सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंक रही है 126। दुनिया भर में हर क्षेत्र में दोस्तों महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खुश हैं। यह इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, महिलाएं जो हैं वह पुरुषों की तुलना में सबसे कम खुश हैं। तो दोस्तों, अगले सूचकांक के बारे में देखते हैं। उसके पहले जान लेते हैं इस सूचकांक को जारी करने में किन 6 कारकों को देखा जाता है। तो जो विश्व हैप्पीनेस सूचकांक है दोस्तों, उसमें कुछ कारकों को शामिल किया जाता है, जैसे कि सामाजिक सहयोग, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, उदारता, आय और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। इन सभी कारकों के आधार पर किसी देश का आकलन किया जाता है कि इन्हीं कारकों के आधार पर कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। किस देश में सामाजिक सहयोग अच्छा है, वहाँ पर कैसी स्वतंत्रता है लोगों की, वहाँ का स्वास्थ्य स्ट्रक्चर क्या है, लोगों में आपस में उदारता कैसी है, लोगों की आय कैसी है, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार की क्या उपस्थिति या अनुपस्थिति है। इन्हीं 6 कारकों के आधार पर देश का आकलन किया जाता है कि देश कितना खुशहाल है। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है दोस्तों? फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 दूसरा इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स। उसमें दोस्तों आपको बताना है कि भारत की कौन सी रैंक रही है। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 116। भारत की 116 रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। इनको दोस्तों आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में सूचकांक से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, सूचकांक को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। कई बार एग्जाम्स में यह पूछा जाता है कि किस सूचकांक को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, या फिर किस सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। कई बार एग्जाम्स में यह भी पूछा जाता है कि इस सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक रही है। इस 3 प्रकार के सूचकांक दोस्तों पूछे जाते हैं, तो आप उनको याद कर लीजिए और इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। दोस्तों, सूचकांक में ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया था और 2024 सूचकांक के अनुसार आइसलैंड जो है दोस्तों वह विश्व का सबसे शांत देश है। तो आप 2 देशों के नाम याद रखिए। विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड और विश्व का सबसे शांत देश है कौन सा? आइसलैंड। और विश्व का सबसे अशांत देश है दोस्तों यमन। यमन विश्व का सबसे अशांत देश है। यह रिपोर्ट दोस्तों दुनिया भर में हिंसा के रुझानों, परिणामों और आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डालती है। वर्ष 2024 में दोस्तों हिंसा का जो आर्थिक प्रभाव था वह था कितना? 19.1 ट्रिलियन डॉलर, और जो कि वैश्विक जीडीपी का कितना है? 13.5%, और प्रति व्यक्ति आय के कितना? $2,380 के बराबर है। तो इस तरह से जो अहिंसा या अशांति होती है उससे आर्थिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। आप मान लीजिए कि वैश्विक जीडीपी का 13.5% नुकसान हुआ है इन अशांतियों से, अहिंसा से।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों मानव सूचकांक विकास जो है, मानव विकास सूचकांक जो है, इससे संबंधित एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। और दोस्तों मानव सूचकांक जो मानव विकास सूचकांक है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, जैसे कि मानव विकास सूचकांक 2024 में जो पहला रैंक है वह है दोस्तों स्विट्जरलैंड का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दोस्तों 193 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक आई है 135। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, जिसका स्कोर था 0.64। इसका दोस्तों जो अधिकतम स्कोर होता है वह होता है 1 और जो न्यूनतम स्कोर होता है वह होता है 0। सूचकांक पहली बार वर्ष 1990 में दोस्तों जारी किया गया था। यह अवधारणा जो मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है, इसको अर्थशास्त्री महबूब अल हक के द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड होना चाहिए, ना कि सिर्फ आर्थिक विकास। यानी किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ के लोगों का भी विकास हो रहा है। तो वहाँ पर जो मानव विकास का आकलन किया जाता है उनमें कुल 4 कारकों को ध्यान में रखा जाता है, उनको मैं आगे बताने वाला हूं। पहला जो कारक है दोस्तों, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यह सतत विकास का भी लक्ष्य 3 है दोस्तों। दूसरा जो कारक है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय, इन कारकों के आधार पर मानव सूचकांक का, मानव विकास सूचकांक का आकलन किया जाता है। इन 4 आधारों को आप याद रखिए, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा बदलाव, वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, उसमें दोस्तों भारत की कौन सी रैंक रही है। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक रही है 63, 63वीं रैंक रही है भारत की वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में। और दोस्तों इस सूचकांक को जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना थी दोस्तों वह 1971 में अर्थशास्त्री क्लास श्वाब ने किया था। वर्ष 2024 के सूचकांक में जो शीर्ष 3 देश हैं वह हैं दोस्तों स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्या है? एक न्याय संगत, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए दुनिया भर में चयनित देशों की प्रगति और तैयारियों को यह ट्रैक करता है। यानी कि कौन से देश अपने यहाँ पर ऊर्जा का संक्रमण यानी ट्रांजिशन कर रहे हैं, कहाँ पर दोस्तों? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस सूचकांक 2024, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में यह बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दोस्तों इसको जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसको किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों। नॉर्वे जो है, नॉर्वे है वह दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेस स्वतंत्रता वाला देश है। इसको आप याद रखिएगा, नॉर्वे शीर्ष स्थान इसने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इरिट्रिया दोस्तों, इरिट्रिया जो है वह दुनिया का सबसे कम प्रेस स्वतंत्रता वाला देश है। इरिट्रिया दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का देश है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों 180 देशों को शामिल किया गया था और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? सरकार से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है दोस्तों 159। 180 देशों में भारत की रैंक आई है 159। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में फ्रांस के मोंटपेलियर में 4 पत्रकारों के द्वारा की गई थी। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे आप याद रखिए कि विश्व का सबसे अधिक प्रेस स्वतंत्रता वाला देश है नॉर्वे, जहां सबसे कम प्रेस स्वतंत्रता वाला देश है इरिट्रिया। उसके साथ दोस्तों 180 देशों को इसमें शामिल किया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। 2024 से भारत की रैंक है कितनी? 159। यह मोटे मोटे तौर पे आप याद रखिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है,
विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों वर्ल्ड आईपी इंडेक्स में भारत ने 42वां स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन बी इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। दोस्तों वर्ल्ड जो आईपी इंडेक्स है उसको जारी किया गया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा और यह 12वां संस्करण है आईपी इंडेक्स का। इसमें कुल 55 देशों को शामिल किया गया है और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में जो शीर्ष देश हैं उसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है दोस्तों फ्रांस। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जर्मन वॉच संस्था के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों सूचकांक 2024 में जो सूचकांक 2024 में 70.25 अंकों के साथ भारत का स्थान 7वां रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 7वां रहा है। पहले 3 स्थानों के लिए कोई भी देश उपयुक्त नहीं पाया गया। चौथे स्थान में कौन है? डेनमार्क। और सऊदी अरब सबसे निचले स्थान पर यानी 67वें स्थान पर रहा है। और जो 4 श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। पहला, कौन से देश ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सबसे कम कर रहे हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कितना किया जा रहा है? किस ऊर्जा का उपयोग हो रहा है? जलवायु की नीति क्या है? तो इन 4 कारकों के आधार पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का आकलन किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो दोस्तों वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 129, 129वीं रैंक रही है भारत की वैश्विक लैंगिक सूचकांक में। अगला दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, सूचकांक को जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और यह जो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स है वह 18वां संस्करण था 2024 में जिसे लॉन्च किया गया है और इसमें कुल 146 देशों को शामिल किया गया है। आइसलैंड दोस्तों दुनिया का सबसे कम लैंगिक अंतराल वाला देश है और इस सूचकांक को निम्न आयाम पर जारी किया जाता है। पहला, आर्थिक भागीदारी और अवसर। किसी भी देश में महिला और पुरुष के बीच में आर्थिक भागीदारी और उनके अवसर क्या हैं? शिक्षा का महिलाओं को अवसर कैसा मिलता है? स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। इन 4 आधारों पर किसी देश में वर्ल्ड जेंडर गैप का आकलन किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? दोस्तों वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है फ्रांस का। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों फ्रांस के साथ जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन की जो मुक्त वीजा पहुंच है वह 194 देशों तक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है कितना? 65 देशों में मुक्त वीजा पहुंच के साथ 85th रैंक है भारत की। रैंकिंग न केवल इन देशों के नागरिकों को प्राप्त यात्रा की सुविधा को दर्शाती है बल्कि उस देश की राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय दबदबे को भी दर्शाती है। मजबूत पासपोर्ट वाले देशों में उच्च स्तर की नरम शक्ति होती है जो सैन्य ताकत के बजाय सांस्कृतिक और आर्थिक माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को प्रभावित करते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में एस्टोनिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस सूचकांक को येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। एस्टोनिया वर्ष 1990 के स्तर से अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 59% की कमी लाकर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आया है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों का जो 1990 में उत्सर्जन हो रहा था एस्टोनिया के द्वारा उसमें 2024 तक कितना 59% की कमी लाई गई है। और दोस्तों भारत 180 देशों की सूची में 176वें स्थान पर रहा है
भारत की यह निम्न स्थिति है दोस्तों। भारत में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण क्या है? कोयले पर भारी निर्भरता, जो क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी उत्सर्जित करते हैं और वायु प्रदूषण के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। इसी वजह से भारत की रैंक बहुत नीची आई है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश। तो दोस्तों यूनिकॉर्न सूचकांक जो 2024 लॉन्च किया गया है उसमें पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, जो अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी है, वह दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी के रूप में जानी जाती है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म भारत का जो स्विगी है और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित जो ड्रीम 11 है वह भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। और स्विगी और ड्रीम 11 को दुनिया में कौन सा 83वां स्थान मिला है, 83rd स्थान मिला है यूनिकॉर्न के मामले में। दोस्तों अगला प्रश्न है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ शहर है दोस्तों न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस देश में है? अमेरिका में दोस्तों इस सूचकांक को जारी किया गया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा और 163 देशों में 1000 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। और किसी भी शहर का मूल्यांकन का जो आधार है वह 5 श्रेणियों पर आधारित है। अर्थशास्त्र, वहाँ पर शासन, पर्यावरण, मानव पूंजी और जीवन की गुणवत्ता, इन 5 आधारों पर विश्व के 1000 शहरों का आकलन किया गया है। और विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ शहर है वह है न्यूयॉर्क। और भारत की राजधानी को उन 1000 शहरों में 350वें स्थान पर रखा गया है। अमेरिका के जो 7 शहर हैं वह टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों भारत की रैंक है 29th। इस सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी? 29वीं। तो दोस्तों 2024 में जितने भी सूचकांक लॉन्च किए गए हैं, जारी किए गए हैं, उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने डिटेल्स में आपको बताया है। आप इनको नोटबुक में लिख लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंडेक्स से संबंधित 2024 में जो इंडेक्स जारी किए गए उनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आप इनको लिख लीजिए नोटबुक में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर इनको आप लिख लीजिए। इनको आप पढ़ के जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।